आज का दिन मुझे जितना इजी लग रहा था उतना बिल्कुल भी नहीं था। भंते जी के दर्शन करके हम चले जाते सबसे पहले शॉप पे रेडी होने के लिए। हमारा लहंगा भी हमको रिसीव हो जाता है। प्यारा है ड्रेस, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ज्वेलरी क्या शिट, ये ज्वेलरी इस पर मैच ही नहीं होगी लेकिन टाइम पर ही फिर दीदी को कॉल किया और मैंने कहा ये ज्वेलरी मैच नहीं होने वाली, तो शीज से कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी और मॉडल से अरेंज करवा देंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, वो था ब्लाउज़। मैंने ब्लाउज़ देखा ही नहीं था, इसको फिटिंग करवाना। मैंने कहा यार बाजू वाली दीदी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे खुद से अपने हाथ से फिर करना पड़ा। ये होने के बाद मैंने कहा अब रेडी होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे 10 मॉडल मेरा वेट कर रही थी। कैमरामैन पूरी टीम यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी और मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं। प्राची को मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरा हेयर्स कर दो। और ये मेरी पुरानी आदत है, जैसे भूलने की वैसे लेट जाने की, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। लेकिन यहाँ मेरा स्टाफ मेरी पूरी हेल्प कर रहा था कि जल्द से जल्द हो। और एक ये इंसान है, इसकी दिन की शुरुआत ही मेरे डांट से होती है। सुना क्या? तो देख ही लिया होगा आपने, इसकी हरकतें ऐसी है जो मुझे इसको मजबूरन डांटना पड़ता है। एनीवेज हमारी आंटी को देख लो, आंटी बेचारी हमारी। ये स्टेयर ऐसी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन सत्यम को देख लो, उसका जो है ना वो अपनी ही दुनिया में रहता है। और मैं बहुत ही अटेंशन सीकर हूँ, मुझे अगर अटेंशन नहीं मिला ना तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। वैसे मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हूँ। लेकिन इस शूट में ना मेरी आज बहुत हालत ख़राब होने वाली थी, वो आपको तो दिख ही जाएगा। आंटी ने भी कहा मैं आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। उनकी हर बार की कॉम्प्लीमेंट यही रही, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन मैं सच बात बताऊँ, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं फेस पे क्या यूज़ करती हूँ। मैं इसी वीडियो के कुछ क्लिप्स लेकर दूसरे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि मैं फेस पे क्या लगाती हूँ। मेरा गाइस फेस ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। लोगों को ये लगता होगा यार इसका सैलून है, इसको ये करती होगी वो करती होगी, लेकिन सच ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर हूँ, इसके वजह से मैं यहाँ पे प्राची पर गुस्सा भी हो जाती हूँ कि रहने दो, अब मुझे नहीं करवाना है। क्योंकि उसके फोन पर वो एक इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रही थी और मुझे शूट पर भी जाना था, इसलिए मैंने कहा रहने दो। बट शी इज सो प्रीटी एंड क्यूट, वो कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानती। और वैसे कोई भी मेरे बातों का इतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि सबको पता है कि मेरे गुस्से में भी मेरा प्यार है। और ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन ये लोगों ने बहुत ही जल्दी मुझे समझ लिया। मेरा स्टाफ हो या मेरी फैमिली हो, वो लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे गुस्से को समझते हैं। उनको पता है कि मैं गुस्से में हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब मैं यहाँ पे फाइनली रेडी हो जाती हूँ। मेरी ज्वेलरी जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं वहाँ जाके वेयर करूंगी। तो अब हमारी गाड़ी भी आ जाती है और हम हमारे स्टाफ को करते हैं बाय बाय। मेरी लाइफ में इरिटेटिंग वाली कोई भी चीज या इंसान हो, मुझे वो मेरे लाइफ में ही नहीं पसंद। इसको थोड़ी देर झेलने के बाद, शूट के बाद तो मैं उतारने वाली थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सहन कर लिया। अब हम आ जाते हैं हमारी लोकेशन पे, जो की थी सोनेगांव लेक। हमारी सारी मॉडल्स वहाँ पे टाइम पे पहुंच गई थी और मेरा ये लास्ट का एंडिंग पॉइंट जो मेरा सबसे फेवरेट, वो है हाईलाइटर, जो मैंने लास्ट में लगाया। देन फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाते ही साथ सबसे पहले भगवान के दर्शन होते, तो हम उनके हाथ जोड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर हमको मिलते हैं स्टार्टिंग में ही हमारी दीदी, उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया था, इसलिए वो खुद ही आ गया और मैं उनको देखकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही प्यारा है। अगर आपको भी ऐसे लहंगे और ज्वेलरी अगर आपको चाहिए तो ये दीदी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ मॉडल का शूट चालू था और मैं यहाँ पे फिर सबसे पहले अपनी ज्वेलरी चेक कर ली। दीदी ने ऑलरेडी मेरे लिए एक मॉडल से ज्वेलरी अरेंज करके रख लिए थे, क्योंकि मैंने टाइम पे बताया था और वो अपने घर से निकल चुके थे। तो फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आप डोंट वरी, आई विल मैनेज। और जैसे ही मैं आई, उन्होंने मेरे हाथ पे ज्वेलरी दे दी। फिर मैं जल्दी से ज्वेलरी पहन देखने चले जाती हूँ कि कहाँ पे अच्छा शूट हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स, पूरी टीम्स और कैमरामैन सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेती हूँ कि कहाँ पे कैसा होगा। सब मुझे फर्स्ट टाइम देखकर घमंडी बोलते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों को देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहे थे। लेकिन पहली बार में मुझसे बात करने के लिए कोई 10 बार सोचता है, क्योंकि यार ये लड़की घमंडी होगी कि कैसी होगी, एटीट्यूड दिख रहा है। बट गाइड ऑनेस्टली मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पहली बार में आके बात करेंगे तो आप खुद बोलोगे कि मुझे कितने सालों से जानते हो। बट
बस मेरी बनती बहुत कम लोगों से है, ये बात तो मैं मानती हूँ। शूट की लोकेशन पे जाके हमने डिसाइड किया जो भी हमारा था कितना अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारी 3 लोकेशन तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी, लेकिन बारिश हमको बहुत ही ज्यादा डरा के रखा हुआ था। अगर हम लोग को ऐसा लग रहा था बारिश आ जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। मैं लेट आई हुई थी तो मेरा शूट भी ऑलमोस्ट चल ही रहा था। आपको भी किसी चीज का प्रमोशन करवाना है तो करवा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ज्वेलरी हो गया, ड्रेसेस हो गए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल एंड इंस्टाग्राम के थ्रू। माय मैनेजर कांटेक्ट यू, वो आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके बता देंगे। और बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है आप शूट के कितना पे करते हो, कितने चार्जेस लेते हो। तो मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि अलग अलग प्रकार के शूट होते हैं। कहीं जाके विजिट करके करना होता है, कोई मेकअप का होता है, कोई ब्रांड्स का होता है, तो सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया जिस चीज का हमको डर था और वही होती है। हम लोग यहाँ पर बारिश के डर के वजह से शेड में बैठे हुए होते हैं और मैं भी यहाँ पे अम्ब्रेला लेकर बैठी हूँ। अम्ब्रेला। फिर मुझे सर समझा रहे होते कि प्लान ऐसा ऐसा है रागिनी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। करके यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे जा रही हूँ, आपको धीरे धीरे अपनी लोकेशन पे जाना है। बट ऐसा कि सारे सभी को समझा समझा के मेरी बैटरी यहीं पे डाउन हो जाती है और बोलते हैं बैठ के पानी पीना चाहिए। इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। खाया नहीं ना आपने? इतने हैवी लेंगे से मैं ऑलरेडी परेशान थी और एक ये आ जाता है डॉगेश भाई मेरी लाइफ में मेरा शूट खराब करने के लिए। उसको मैंने कितना समझाया भाई उठ के चले जा प्लीज़, मेरा शूट खराब मत कर। बट ही इज़ बहुत ही ज़्यादा डॉगेश भाई था, ये मैं कसम से बता रही हूँ। वो लास्ट पॉइंट तक नहीं उठा। हम लोग कुछ डिस्कस कर ही रहे होते, फिर मैम ने मुझे आवाज़ दिया कि रागिनी यहाँ पे आओ, मुझे और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। देन हम लोगों ने वो डिसाइड करके दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लेना था मेरी सैंडल। आंटी को कहा प्लीज़ आंटी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एंड उनको सॉरी भी कहा मुझे जाना है तो था। वैसे नेक्स्ट लोकेशन पे लेके मैं थोड़ी सी मस्ती के मूड में थी। ये लोग अपना अपना शूट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे हम वैसे भी शूट करने आए हैं। अब हम चल जाते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। ये लोकेशन भी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। हमारे पहले ही ये लोग आके शूट स्टार्ट भी कर दिए थे। अभी हमने लोकेशन चेंज कर ली है। हमारी टीम अभी कैमरा सेटअप कर रहा है और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, यहाँ पे सबका शूट चालू है। और लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। मैं बनाती हूँ वीडियो। इतने में हमारे कैमरामैन भी आ जाते हैं। मैंने उनको पर्सनली बुलाया था कि यार अब मैं बहुत ही प्यारी रेडी हुई हूँ तो आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरा शूट कर लो। हम लोग ने अपने सोलो शूट भी लिए, सब लोग अपने अपने फ़ोन से ले रहे थे। और हमारे कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा लेट आए, मुझे उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, बट स्टिल वो आए, मुझे उसी बात की खुशी। उसके बाद हम वापस वही लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग पहले बाहर जहाँ पे शूट कर रहे थे, ये ओपन होने का था। अब इतने रेडी होके आए हो तो सबके मन में तो सवाल ऑब्वियसली होंगे ही। तो यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति के सवाल देकर हम लोग चले जाते हैं अपने शूट की तरफ कंसंट्रेट करने। कॉल हाँ पेमेंट तभी तो इतनी मेहनत हो रही है। इतना चल चल के मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी गाइस। मैं सच बताऊं मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी। हम लोग ऑर्डर देकर बैठ जाते हैं। यहाँ की भी लोकेशन का शूट हो गया लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे हमने क्या शूट किया, यहाँ पे हम लोग करते हैं पैकअप पेट पूजा के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। उसके असली वाट लगना स्टार्ट होती है। मैं सबसे पहले जब ये निकालती हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ना, कसम से बता रही हूँ आपको। मेरी बेस्ट प्लेस है मेरा ये सैलून, सही बता रही हूँ, मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। बंद कर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग ये चीज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेकअप नहीं करवाती हूँ लेकिन अपने फेस को क्लीन करवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने प्राची को आते ही साथ कहा कि ये सब तो होता रहेगा। वो लहंगा देखो मैंने वो भी ऐसे ही रख दिया था। प्राची को कहा सबसे पहले बेटा स्क्रब करके दो क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था मेरा फेस। आज के दिन के लिए इतना ही। मेरी हालत तो इस शूट में बहुत ख़राब हुई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।